नमस्कार दोस्तों। तो बेसिकली इंटरव्यू के अंदर अगर हमारा जो सबसे पहला बेसिक जो क्वेश्चन होता है फ्रेशर्स के लिए, अगर मान लीजिए कोई भी फ्रेशर यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए अगर वो अप्लाई करता है और अगर उसको सिक्वल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को ऐसी सिक्वल डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो बेसिक यानी कि एज अ फ्रेशर अगर आपको वो हायर करना चाहते हैं तो आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट वो चेक करने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के बारे में आप समझते क्या हैं बेसिकली। तो इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि डेटाबेस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरीके का स्टोरेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटाबेस है ये एक तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म है ऑफ डेटाबेस स्टोरेज और मैनेजमेंट का। मतलब जो भी आपका डेटा है उसको आप स्टोर और मैनेज कर सकते हो, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको गेट करना है या फिर उसके अंदर इंसर्ट करना है वो सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो, वही एक तरीके से डेटाबेस है। तो डेटाबेस किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके फ़ोन की अगर हम बात कर लें तो फ़ोन के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, आपका जो भी फोटो लेते हो, आप वीडियो लेते हो, कोई भी चीज़ें डाउनलोड करके रखते हो, वो एक तरीके के स्टोरेज में ही जाके वहाँ पे सेव होता है आपके फ़ोन के अंदर। तो वो भी एक तरीके का डेटाबेस ही है। तो यहीं पे होता है कि लोकल डेटाबेस हो गया, कुछ सर्वर पे डेटाबेस होते हैं। लोकल डेटाबेस अभी जैसे मान लीजिए आपका लोकल डेटाबेस आपके मोबाइल के अंदर जो भी यहाँ पे सेव है, ऑलरेडी सेव है, वो लोकल स्टोरेज हो गया। ऐसी जो आप ऑनलाइन अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो ऑनलाइन किसी और के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे स्टोर है, तो वो एक तरीके से रिमोट डेटा यानी कि एक सर्वर पे वो डेटा स्टोर है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन वाइज अगर देखना है कि ये जो डेटाबेस है उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है, लुक एंड फील कैसा है, तो चलिए हम इसको स्क्रीन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपना डेटाबेस है उसका यहाँ पे एक बेसिक सा सिंपल सा आपको डेफिनेशन देखने को मिल रहा है, जिस पे लिखा हुआ है ए डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज वेयर डेटा कैन बी रिट्रीव एंड मैनेज इफिशिएंटली। मतलब डेटाबेस एक तरीके का ये स्ट्रक्चर फॉर्म है डेटा स्टोरेज का, जहाँ पे हम यहाँ पे रिट्रीव और मैनेज दोनों आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डेटाबेस है इसके अंदर अगर हम सिक्वल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है रोज और कॉलम के बेस पे होता है। जैसे आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक डेटा स्टोर किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो भी इम्प्लॉय है उसकी अगर हम यहाँ पे डिटेल स्टोर कर रहे हैं तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे ये रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। तो रो आप देख सकते हैं ये 1, 2 और ये ऊपर स्कीमा हो गया, ऐसे कॉलम कितने कॉलम इसके अंदर यूज हुए। तो डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके का डेटा स्टोरेज का स्ट्रक्चर फॉर्म है जहाँ पे हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पुल करनी है या फिर उसको उसके अंदर इंसर्ट करना है, मैनेज करना है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टोरेज का एक तरीके से ये सिंबल होता है, जैसे हम यहाँ पे कंटेनर रखते हैं, लाइन बाय लाइन यहाँ पे स्टोर हो रहा है। जैसे अगर रो और कॉलम के केस में ही देख लें तो ये रो बाई रो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसके अंदर ही यहाँ पे कॉलम होंगे। तो आई होप आपको ये जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है कि बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो आपको समझ में आ गई होगी कि डेटाबेस एक्चुअली में क्या होता है। अब डेटाबेस किसी भी टाइप का हो सकता है, अपना सिक्वल भी हो गया, मोंगो डीबी, ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस है, माई सिक्वल हो गया, ठीक है। तो खैर आप जो एक जो यहाँ पे अपना बिगर जो पिक्चर था डेटाबेस का वो हमने यहाँ पे सीख लिया कि डेटाबेस होता क्या है। तो अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी अगर आप प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आपको डेटाबेस के बारे में पूछते हैं तो आप ये बेसिक डेफिनेशन दे सकते हैं एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके पास अगर कोई सजेशन है या फिर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर कोई डाउट भी होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।